हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IBACIO के डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। कैसे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्या पैटर्न होगा, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में जो पैटर्न चेंज हुआ है और जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर एग्ज़ाम पैटर्न को देखें तो एग्ज़ाम पैटर्न में प्रीलिम्स, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू तीनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों के ही मार्क्स को लेके आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप कि सभी ने टियर 1 एग्जाम दे दिया होगा और उन्होंने ठीक ठाक स्कोर किया होगा, तभी आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए देख रहे हो। तो अगर आपने अच्छा स्कोर किया है टियर 1 एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर बस 50 मार्क्स का होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले के पैटर्न से कंपेयर करें तो प्रेसिज था, लेकिन अभी उसे रिमूव करके जो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है उसे ऐड कर दिया गया है। लेकिन पर्सनली मुझे ये प्रेसिज से ज़्यादा ईजी लगता है। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊंगा और कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के PIQs को देखो, ठीक है। तो अगर आप PIQs को देखोगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, तो वही चीज़ आपको रिपीट करने वाली है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 400 वर्ड्स का ऐसे लिखना था, एंड देन फिर आपका एक कॉम्प्रिहेंशन था जिसमें 5 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स आप कॉम्प्रिहेंशन का 10 हो गया। एंड देन फिर आपकी प्रेसिज थी जिसे रिमूव कर दिया गया है, एंड उसके जगह पे आपको करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस लिखने हैं। तो ये पेपर 2023 के एग्जाम का है, एंड सिमिलरली 2017 का, 2020 का एंड एज वेल एज 2024 का जो पेपर है वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर लेना। तो अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो इसमें ऐसे जो है वो 20 मार्क्स का आएगा, जो कॉम्प्रिहेंशन है वो 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, तो आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 10। एंड देन फिर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखने हैं, जो कि 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और ये सब कुछ आपको 1 घंटे में लिखना है और टोटल मार्क्स है 50। और फिर जब आप टियर 2 पास कर जाओगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, एंड देन फिर प्रीलिम्स के, डिस्क्रिप्टिव के एंड फिर इंटरव्यू के तीनों के मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद आपका मेरिट बनेगा, और उस मेरिट के बेसिस पे आपका फिर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अभी मैं फोकस करना है डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, तो उसी पे बात करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ऐसे का। तो ऐसे आपका जैसा आपने देखा कि 20 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अराउंड 350 वर्ड्स का ऐसे लिखने को आ सकता है। और ऐसेज जो होते हैं वो बेसिकली कोर थीम्स के बेसिस पे होते हैं। तो ये कुछ थीम्स हैं जिसके बेसिस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन थीम्स के बेसिस पे ये कुछ ऐसे के टॉपिक्स हैं जिसको आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसे के लिए मैं आपको डिटेल PDF दूंगा, और ये है वो PDF, ये विजन IAS की ऐसे की वैल्यू एडेड मटेरियल है जो कि मेंस 2025 के लिए है, और इस PDF से आप ऐसे के बारे में सब कुछ जान सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो जो कोर थीम्स हैं, ठीक है, आप उसको देख लो, और हर एक थीम्स पे क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है इसे लिखने के लिए, वो भी आपको इससे आइडिया लग जाएगा। एंड इसके बाद फिर हर एक थीम्स के बेसिस पे आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, ठीक है, फंडामेंटल्स कैसे लिखनी है, बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। तो आप इस PDF को जरूर रेफर करना, और उसके बाद फिर अपनी प्रैक्टिस करके आप और इनहांस कर सकते हो अपने राइटिंग स्किल्स को। साथ में ही इस PDF में हर एक थीम्स के जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कंक्लूजन है और जो अच्छे कोट्स हैं, वो सभी चीजें यहाँ पे एज अ मटेरियल दिया गया है। तो आप इस PDF को जरूर यूज करना। तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करना है इस एग्जाम को लेके, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो आप ऑलिव बोर्ड का ये कोर्स खरीद सकते हो। तो ये IBACIO का ग्रेड 2 का होलिस्टिक कोर्स है, और ये कोर्स इंग्लिश मीडियम में एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, जिसमें आपको 20+ लाइव क्लासेस मिल जाते हैं। जो स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनके आपको प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको 10 डेडिकेटेड लाइव सेशंस मिल जाएंगे, जिससे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एंड साथ ही आपको इस कोर्स में मिलता है डाउनलोडेबल क्लास नोट्स, ठीक है, और साथ ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, और आप कनेक्ट कर सकते हो बाकी मेंटोर से, बाकी फेलो एस्पिरेंट से, ताकि आपका एग्जाम में कंटिन्यूटी बना रहे। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से इसे आप चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसे के बाद जो चीज आपको ट्रबल करेगी वो है कि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट चीज ये है कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग तो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो आपके क्वेश्चंस वहीं से आने हैं, ठीक है। बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आंसर राइटिंग की, एंड वो आप वेरियस वेबसाइट से कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप इनसाइट IAS को चूज कर सकते हो। ये इनसाइट्स ऑन इंडिया का वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप फ्री इनिशिएटिव पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मेंस के सेक्शन में, वहां पे आपको एक सिक्योर मेंस राइटिंग एक सेक्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना। एंड देन फिर आपको यहाँ पे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे एडिटोरियल के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे आप 29 अक्टूबर पे क्लिक करते हो तो आपको करंट इवेंट्स पे बेस्ड, ठीक है, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक पे बेस्ड है, और वो टॉपिक है चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, ठीक है, एंड इन फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न्यूज़पेपर में आया होगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चंस को क्रिएट किया है।
इस क्वेश्चंस का आप रेफरेंस भी देख सकते हो। अगर आप रेफरेंस पे क्लिक करते हो तो आपको दिख जाएगा कि जो आर्टिकल है वो डाउन टू अर्थ से लिया गया है, तो आप इसको पूरा पढ़ भी सकते हो एंड इसके बेसिस पे आपको अपने क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे वेरियस टॉपिक्स हैं, द इंडियन एक्सप्रेस के भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऑन अ डेली बेसिस। तो आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो ये कुछ इनसाइट्स थी जो मुझे शेयर करनी थी, तो मैंने आपको बता दिया।